नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो अपना अपना एजेंडा को लोगों के सामने रख रहे हैं। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, चाहे वो जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, सबने अपना, किसी ने संकल्प पत्र जारी किया तो किसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं कि वो क्या क्या करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एमएन खान हैं जो AIMIM के प्रत्याशी हैं, लगातार जनता के बीच घूम रहे हैं और पिछले कई महीनों कहिए क्या कई वर्षों से लगातार जनता के बीच हैं और इनका एक अपना एक विज़न है, एक तरीका है। तो गढ़वा की जो समस्याएं हैं यहाँ पर अभी जो हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसमें हम बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए इनके पास क्या रणनीति है। हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं, किसी दूसरे मैटर पर चर्चा नहीं करेंगे सर आपसे, ठीक है। आप हमको बताइए गढ़वा की जो मूलभूत समस्याएं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो समाज में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है शिक्षा। शिक्षा अगर हो जाए सही तरीक़ा से तो बाकी लगभग सब चीज़ आसानी से सुधर सकता है। आपके मन में क्या प्लान है अगर गढ़वा को शिक्षा में आगे बढ़ाना हो? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किन समस्याओं को देखते हैं और उसको अगर हल करना हो तो कैसे किया जा सकता है? आपका क्या रोड मैप हो सकता है इसके लिए, हमको बताइए। आपके चैनल को धन्यवाद। देखिए, आज जो परिस्थिति है, झारखंड 24 साल का होने के बाद जो नीति आयोग होना चाहिए, जो शिक्षा में मतलब कि जो है कि गुणवत्तापूर्वक जो है कि कार्य होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। जब तक आपके पास रोज़गार नहीं होगा तब तक आप, हम नहीं समझते हैं कि कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर शिक्षा और ख़ास करके रोज़गार पर किसी तरह का काम नहीं हुआ है। ये इलाका में आप देख लीजिए कि किसानों को जो पानी मतलब कि मिलना चाहिए, जो कि देखिए बहुत सारे पूर्व के प्रत्याशी लोग चुनाव लड़े। बेसिकली सर अभी पहले हमको शिक्षा पर बताइए। नहीं बता रहे हैं। हाँ। तो जो मतलब कि कन्हर के नाम पर राजनीति किए लोग, और कन्हर आज तक जो है नहीं बन पाया। कन्हर पर जो डैम बनाने की बात थी, अगर वाकई यहाँ पर पलायन को रोकना है तो दो काम करना पड़ेगा। एक तो किसानी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर कल कारखाना उद्योग लगाना होगा। तो हमारा सोच है कि अगर हमको लोग कामयाब करते हैं, मैं जीता हूँ, तो पहला फोकस है कि शिक्षा पर हम लोग जो है कि पूरे जो है कि गढ़वा रंका विधानसभा में जहाँ जहाँ पर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज या IIT कॉलेज या ये स्केल इंडिया कौशल विकास जो योजना है, या टेक्निकल जो है कि सर्टिफिकेट का कोर्स वगैरह का जो है हर तरह का डिग्री वगैरह का, या मतलब कि मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है कि सरकार से हम लोग उसका मुतालबा करके लेने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को ये चीज़ मिले। और जब शिक्षा रहेगा तो आपको नौकरी में भी आसानी होगा। तो यहाँ पर एक और सबसे बड़ा कमी है कि आप 24 साल में नीति आयोग नहीं बना, और जब तक नीति आयोग नहीं बनेगा तब तक जो है कि चाहे वो शिक्षक का पद हो, चाहे वो डॉक्टर का पद हो, या मतलब कि ब्लॉक कर्मचारी का पद हो, अमीन का पद हो, या जितने भी डिपार्टमेंट में जो रिक्त पद है, जो पूरा सन्नाटा है, जैसे एक एक शिक्षक के भरोसे पूरा जो है कि एक एक विद्यालय चल रहा है। तो आपके पास गुणवत्तापूर्वक मतलब कि शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाइएगा, नहीं दे पाइएगा, क्योंकि एक आदमी 8 क्लास तक नर्सरी से या 1 से लेके 8 क्लास तक कैसे पढ़ाएगा? ये सोचने की बात है। अब यहाँ पर जितना पर भी जो है पंचायत में जितना भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तो आज बहाली का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सरकार में जो भी लोग मतलब कि नुमाइंदा बनते हैं तो ये दोनों चीज़ पर विचार नहीं कर पाते। मेरा वो विचार है कि मैं वहाँ पर कामयाब होता हूँ तो सरकार से इन सब बातों पर मुतालबा करके हर हाल में जो है कि चाहेंगे कि गढ़वा रंका विधानसभा में जितना भी पद खाली है, चाहे जिस भी मतलब कि डिपार्टमेंट में, वहाँ पर बहाली पर हम लोग विशेष फोकस देंगे। चाहे उर्दू शिक्षकों की बहाली है, चाहे संस्कृत विद्यालय की बहाली की बात है, संस्कृत के जो जितने भी लोग हैं, आज भी देखिए जो अनुदान का पैसा मिलता था, सब एरियर वगैरह सारा बचा हुआ है, उनके पूरा जीवन खपा दिए संस्कृत और उर्दू के जो शिक्षक थे। इन लोगों को पैसा नहीं मिला, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। ये आप समझिए कि जब आप कोई काम कीजिएगा तो पहले बेस आपको मजबूत करना होगा। तो रूट है शिक्षा, उसके बाद रोज़गार, कल कारखाना, किसानी, ये सब सारा चीज़ जड़ है। जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप सारा काम आसानी से कर लीजिएगा। चलिए, अगला आपका मेरा सवाल होगा महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। हम लोगों के समाज में आधी आबादी महिलाओं की है
खास करके अगर गरीब गुरबों और दलितों की बात की जाए तो उनमें महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, चाहे उनका शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या उनको नौकरी आदि का, या कहीं अपना प्राइवेट जॉब करने की भी बात हो। आप महिलाओं के लिए क्या तरीका रखते हैं, कैसे उनका उत्थान कीजिएगा? आपके मन में कुछ चलता होगा ना कभी, आप जब समाज के बारे में सोचते होंगे? नहीं, मैं तो पूरे क्षेत्र में घूमा तो वहाँ कहीं पर 8 क्लास तक स्कूल है, कहीं पर 4 क्लास तक है, इंटर मतलब कि मैट्रिक तक नहीं है, इंटर नहीं है, बीए नहीं है। तो देखिए, कम पढ़ने से क्या होगा कि आपका मानसिक विकास जितना होना चाहिए या जितना आपको जो है कि मतलब डेवलप करना चाहिए, जो सोच होना चाहिए। देखिए, शिक्षित आदमी आपके पास विचार रखता है, शिक्षित आदमी विचार रखता है। तो शिक्षा हमारी बेटी बहनों को जो नहीं मिला, हमारी इन सब बातों में आखिर कौन, मतलब कि आखिर यहाँ सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 18 साल चलाया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, तो आज बेटियों को तो शिक्षा नहीं दे पाए। उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार आया। अब देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए। अभी उन्होंने वादा किया था कि मेरी हुकूमत, मेरी सरकार आएगी, मैं जब सत्ता में आऊँगा। 2019 में इसी टाउन हॉल के मैदान में उन्होंने कहा था कि मेरी अगर सरकार आती है, मैं अगर कामयाब होता हूँ, जीतता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है कि केजी से लेके पीजी तक जो है कि बेटी बहनों को जो है फ्री एजुकेशन देने का काम करूँगा। क्या मिला सर? तो ये शिक्षा पर आप बात तो अच्छा करते हैं ये लोग, लेकिन सत्ता में जैसे ही आते हैं तो ये लोग सब जो है कि अपने वादों से पीछे हट जाते हैं। लास्ट में वही जो है कि परिस्थिति बदलती है तो लोग मूवमेंट बनाते हैं कि इनको हराओ, इनको लाओ। तो विचारधारा की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सारे मतदाता से, सारे आपके श्रोता से हाथ जोड़कर जो है कि हम लोग नम्र निवेदन करते हैं कि आप एक बार डॉक्टर इमरान खान को मौका दीजिए। डॉक्टर इमरान खान आपका बेटा, आपका भाई है, गढ़वा शहर का बेटा है। आप अगर कामयाब करते हैं तो एक विज़न है, हमारे पास सोच है कि यहाँ पर हमारे अपने नौजवान भाइयों को रोज़गार कैसे दिलाया जाए, उनको शिक्षा कैसे दिलाया जाए, यहाँ के किसानों को जो है कि कैसे पानी दिया जाए, कैसे किसानी को मजबूत किया जाए, कैसे हमारी बेटी बहनों को जो है शिक्षा के मामले में जो है मजबूत किया जाए, कैसे यहाँ पर स्किल इंडिया के तहत या तमाम तरह का जो है कि जो टेक्निकल जो है कि आपका IIT वगैरह या ये सब जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हर जगह पर खुलता है। हर जगह पर अगर हमारे लोग शिक्षित होंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वो कामयाब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आने का काम करेंगे। एक और समस्या गढ़वा में कही या पूरे झारखंड में कही, हर जगह होती है। कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी लोग जो जाते हैं ब्लॉक में काम कराने, प्रखंड में या अंचल में या किसी भी जगह में, तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बिना चढ़ावा चढ़ाए उनका काम आसानी से नहीं होता है। जो चढ़ावा चढ़ाएगा उसका काम आराम से हो जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार का ये जो रूप है, जिसकी वजह से लोग अक्सर परेशान होते हैं और सही तरीका का काम, सही लोगों का काम नहीं हो पाता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या करेंगे? डॉक्टर इमरान खान क्या करेंगे? देखिए, लाल फीताशाही कब हावी होता है? ये लाल फीताशाही है, अफसरशाही जो हावी होता है कब होता है? जब वहाँ के विधायक कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब वहाँ के विधायक जो है कि उन पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। चूँकि अगर भ्रष्टाचार में अगर हम डूबे हुए हैं तो हमारे नीचे काम करने वाला लोग भी डूबा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो आज यहाँ के विधायक, मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर जो केस हो रहा है, 5-5 हज़ार करोड़ का जो घोटाला हो रहा है, आप शुरू से इतिहास देख लीजिए। भानु प्रताप शाही जी को ले लीजिए या जितने भी उनके टीम के लोग हैं, 5-6 लोग जो थे, एनु सेका, हरिनारायण राव, मधु कोड़ा जी, इन लोगों का मुकदमा हुआ, कमलेश सिंह पर हुआ, या आप देख लीजिए अभी तत्काल में जो है कि आलमगीर साहब पर भी हुआ। आप देख लीजिए कि कई लोगों पर गमन का आरोप लगा। तो ये शुरू से जो हिस्ट्री रहा, यहाँ पर झारखंड में सिर्फ लूटने का प्रवृत्ति रहा, देने का प्रवृत्ति नहीं रहा। अभी देखिए तत्काल में मुख्यमंत्री जी पर जो है कि आरोप लगा है, माननीय हेमंत सोरेन जी पर। यहाँ के मंत्री जो हैं उन पर जो है कि 5,000 करोड़ रुपये का गमन लगा है। तो ये अगर देने का अगर प्रवृत्ति अगर आदमी में आ जाए तो फिर लेने का प्रवृत्ति ख़त्म हो जाएगा। ईमानदारी से अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि या झारखंड के जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे जो है कि झारखंड में कोई घूस लेने वाला नहीं रहेगा। आप बहाली, जैसे एक आदमी पर 4-4 ब्लॉक है, एक आदमी पर 4-4 जगह का जो है कि आप जो है कि उसको प्रभार दिए हुए हैं। तो एक आदमी जो है
एक जगह खाना अगर खा लिया तो 4 जगह खाना नहीं खा पाएगा। तो एक आदमी अगर एक टेबल पर बैठ के काम कर लेगा तो 4 जगह का बर्डन नहीं संभाल पाएगा। तो कोई आदमी गरज में जो है पैसा देने लगता है या फिर दबाव में जो है कि पैसा लेने लगता है, अफसर पदाधिकारी की गरज है, पैसा लाओ, इतना लेंगे उतना लेंगे। आज हालात जो है कि देखिए, चूँकि हम अपने लिए बोल रहे हैं इसलिए, नहीं तो आज अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में तो आजकल हमको जानकारी मिला है कि लोग फ़ोन पे पर पैसा ले रहा है। पहले अंडर टेबल लेता था, अब ओपन टेबल पैसा ले रहा है। ये परिस्थिति है। जितने लोग यहाँ पर बहाल हैं सब अनुबंध पर हैं, उनको डर भय जरा सा भी नहीं है कि हमको पैसा लेने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं। जान रहा है कि अगर हम 1 करोड़ रुपया कमा ही लेते हैं, ये हमको सरकार 10,000 रुपया दे रहा है तो हमको क्या मतलब है, भगा देगा। सरकारी आदमी से ना आप रिकवर कीजिएगा, प्राइवेट आदमी से क्या रिकवर करने जाइएगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है जी। अगला सवाल, चूँकि आप एक डॉक्टर भी हैं, स्वास्थ्य को लेकर अब चर्चा आपसे करेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने के लिए आपके मन में क्या कुछ चलता है, कैसे सुधारेगा? देखिए, सारा खेल बहाली पर है। सारा खेल बहाली पर है। ब्लॉक कैसे ठीक होगा, शिक्षा का स्तर कैसे ठीक होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगा, आंगनबाड़ी कैसे ठीक होगा, सेविका सहायिका या जितने भी लोग हैं कैसे ठीक होंगे, तो सिर्फ बहाली। जितना रिक्त पद पड़ा हुआ है, जितना मान लीजिए कि यहाँ पर झारखंड में बहाली की आवश्यकता है, अगर वो बहाली ढंग से हो जाएगा तो बहुत कुछ आपका सही हो जाएगा। यहाँ झारखंड समृद्ध हो जाएगा। आज अफसर पदाधिकारी के ऊपर आप देख रहे हैं ना कि रोज़ छापा पड़ता है। एसीबी का जो है रोज़ छापा पड़ता है। कभी दरोगा पकड़ा रहे हैं, कभी सीओ पकड़ा रहे हैं, कभी सीआई पकड़ा रहे हैं, कभी एई पकड़ा रहे हैं, कभी जेई पकड़ा रहे हैं, कभी जो है कि यहाँ के मंत्री के ऊपर रेड पड़ जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का जो गंगोत्री बह रहा है, इस गंगोत्री को आपको समझना पड़ेगा। मतलब जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो लूटने में सिर्फ लगा हुआ है। पहले आदमी बचता था कि पाप और पुण्य से समझता था, आज दौलत को जो है कि पुण्य समझ लिया है। और जितना मतलब कि लोगों को लूट रहा है इसको पाप नहीं समझ रहा है। आज अपने अंतरात्मा को, आपको अपने आप को मतलब कि हक पर रहने की ज़रूरत है। सत्य और असत्य की बात है। यहाँ पर आपको जो है कि ईमान की बात है। आपका अंतरात्मा को चोट लगेगा। आप गलत काम करके आप किसी तरह से कोई चीज़ हासिल कर ले रहे हैं तो आपके अंतरात्मा को चोट लगेगा। तो इस बात का ख्याल लोगों में नहीं आ पा रहा है कि हम इस चोट को कैसे कम करें। बस इतना ही लगा हुआ है कि हमको कैसे दौलत कमा लेना है। दौलत से आपका विकास नहीं होगा। आपके अंदर में जो खुशी होना चाहिए या जो सुकून होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। खुशी और सुकून के लिए आप नमक रोटी ही खाइए, लेकिन ईमान का पैसा खाइए, हक का पैसा खाइए, जायज़ पैसा खाइए। अगर आप 4 आना भी नाजायज़ खा लेते हैं तो आप जब सुतिएगा ना तो बड़ा बेचैनी, बड़ा बकाहट, बड़ा घबराहट होगा। आपको लगेगा कि साला हम कोई तो गलती किए हैं, कोई तो बेचैनी है, कोई तो परिस्थिति ऐसा है कि जो हमको जो है किस तरह का आपको बेचैनी लगेगा। क्योंकि आप जब मेहनत करके उसका 1 रोटी खाइएगा तो लगेगा कि पूरा मतलब हमारा मन भर गया। लेकिन गलत पैसा खा के देख लीजिए, रात दिन पगलाए चल रहे हैं लोग। चलिए, डॉक्टर एमएन खान थे, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया। इनका विज़न और इनका रोड मैप जाना कि लोगों की अगर समस्या तरह तरह की है तो उसको आखिर सॉल्व कैसे किया जाए। और इसके लिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सारा मुद्दा आ जाता है मिला जुला कर रोज़गार और शिक्षा पर। अगर रोज़गार और शिक्षा हो सही तरीका का और नेता सही हो जाए अगर, तो वो अफसरशाही जो लाल फिदाशाही है वो भी रुक जाएगा, रोज़गार आ जाएगा, स्वास्थ्य में हर चीज़ सुधर जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे नेता हैं वो अंदर से ठीक हो, उनका इनर कॉन्शस जो है, उनका अंतर्मन जो है वो ठीक होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। इनसे फिर मिलते रहेंगे। तलाश टीवी का यह न्यूज़ अगर आपको यह इंटरव्यू आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल तलाश टीवी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।